Thank you very much for joining our program, Parisa. Congratulations. Thank you so much for inviting me. It's an honor. We'll start from you. Parisa, ये बताइएगा कि आप लोगों ने पूरे इवेंट में ना काबिल शिकस्त रहे आप लोग. जी. कैसा महसूस हुआ जब आपके पास ये ट्रॉफी आई? How did you feel? मतलब एक ख्वाब है, मैं आपको कैसे समझाऊँ अब. एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आना और इतनी दूर ट्रैवल करना और फिर उसी मोमेंट में जैसे ही बजर बजा ना ज़ीरो, मतलब आंसू आने लगे, सब लोग सजदे में गए बिकॉज it's such a big thing and the only thing you can do in that moment is like, you know, thank Allah and be like so shukr guzar of everything that you have. So अच्छा, नेट बॉल तो पाकिस्तान में नहीं खेला जाता इतना, लेकिन आप लोग इस फील्ड की तरफ आई कैसे और फिर इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना, तो ज़रा थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी बताएं. जी, तो एक्चुअली नेट बॉल एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, काफ़ी सालों से है. जो मेरी कोच भी हैं अभी मिस हुमैरा, वो अभी 30 साल से ऐसा कुछ खेल रही हैं. और जो पहला जो हुआ था ये हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो आई एम फ्रॉम कराची ग्रामर स्कूल एंड 13 साल की उम्र में 8th ग्रेड में मुझे एक वीडियो दिखाई गई थी, उसमें सेंटर का पोजीशन था और मैंने उसी वक्त उस पोजीशन को पकड़ लिया और सोचा कि चलो ये स्पोर्ट बहुत फ़न है, बहुत यूनिक सा स्पोर्ट है, क्यों ना इसको एक्सप्लोर करें. फिर इवेंचुअली इंटर स्कूल स्पोर्ट्स आए, सिंध की टीम को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, इंटर कोलिजिएट नेशनल टूर्नामेंट्स हुए और इवेंचुअली हमारे स्कूल में, सिटी स्कूल में, बेव्यू भी खेलती है, सेंट जोसेफ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खेलते हैं. और ये सिर्फ कराची में है, तो एक बहुत बड़ा ग्रोइंग स्पोर्ट है. पंजाब की लड़कियां बहुत खूब खेलती हैं, KPK के भी लड़कियां खेलती हैं, हैदराबाद की भी लड़कियां खेलती हैं, तो इट इज़ अ ग्रोइंग स्पोर्ट. तो फिर हम ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन मुदस्सिर राई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. सबसे पहले ये बताइएगा मुदस्सिर साहब कि इवेंट के लिए कौमी टीम की तैयारियों के बारे में अब क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हैं, ज़रा उसके बारे से बताइएगा. और ये जो खिलाड़ियों के लिए बरतानिया की जो कोच का इंतखाब हुआ, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं एयर वाइक का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और बताता चलूँगा कि पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने ये जो कोच हायर की बरतानिया से, बेसिकली ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंग्लैंड की कैप्टन रही हैं और वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड जीता था तो उनकी ये कैप्टन थी. और इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी, बहुत आउटस्टैंडिंग थी ग्लोबली. तो हमने यही इसमें सोचा पाकिस्तान नेटबॉल ने कि अच्छे से अच्छा जो कोच हम हायर करें ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और इसके लिए हमने उनसे रब्ता किया और उनकी खिदमत हासिल की. जहाँ तक तैयारियों का सिलसिला है, हम तकरीबन 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे इस इवेंट के लिए. इसके अंदर बहुत सारी हमें मुश्किलात, परेशानियाँ आई ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने गोल अचीव किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया. यहाँ तक कि लास्ट मोमेंट में जब ट्रैवलिंग हमारी शुरू होने लगी थी तो एयर स्पेस भी बंद हो गया था अबू धाबी, दुबई का, तो फ्लाइट कैंसिल हो रही थी और एकदम एयर स्पेस खुला और इनको लेके हम फ़ौरन फिर कोरिया के लिए निकले और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे, मेहनत की, मैचेस जीते. अच्छा मुदस्सिर साहब, ज़्यादातर लड़कियां यूके में रहती हैं, तो ये टीम की तश्कील कैसे हुई? कुछ लड़कियां इधर से, कुछ यूके से, तो कैसे टीम कॉम्बिनेशन कैसे बना? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये सारी ऑल गर्ल्स पाकिस्तानी हैं, दे हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट और इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है. ये पाकिस्तान नेटबॉल में रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने लास्ट ईयर इस्लामाबाद में नेशनल चैम्पियनशिप खेली, वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा की टीम को भी शिकस्त देके ये पहली पोजीशन हासिल की. इन सब की सिलेक्शन हुई और ये पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन में रजिस्टर्ड है, एकेडमी भी, और ये बच्चियाँ भी. सिलेक्शन के बाद इनका कैंप लगाया गया. एक कैंप लंदन में था, एक कैंप कराची में था. दोनों कैंप चलते रहे और कोचेस की निगरानी में वहाँ पे जो फॉरेन कोच थे, फिर इनकी मिक्स ट्रेनिंग भी कराई गई. तो ये एक सिलसिला है, जर्नी है जो पिछले साल से चल रहा है कि इनको नेशनल चैम्पियनशिप कराई गई, उसके बाद इनकी सिलेक्शन हुई, फिर इनके ट्रायल हुए, उसके बाद फाइनली टीम प्रोसीड कर गई कोरिया. मैं मुदस्सिर साहब, परिसा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है आप इस ऐसे इंटरनेशनल इवेंट तक पहुँचने के लिए? व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ इट? क्या है फिर? हाँ, आई थिंक सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये होगी माइंडसेट और परसिस्टेंस. मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि पढ़ाई आ जाती है या फिर सोशल लाइफ आ जाती है या घर के मसाइल जिसके भी हों, तो परसिस्टेंस या मुस्तकिल मिजाज इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज कभी आपको नहीं खेलना होता, कभी आपका दिल नहीं मानता, कभी आप थक जाते हो. सो आई थिंक दैट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर दिन
you know, wake up and just keep going. That's such an important thing. اور پھر اپنا مائنڈ سیٹ بھی, you have to know کہ اگر آپ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہو, آپ اپنے لیے نہیں کھیل رہے ہو, آپ پورے ملک کے لیے کھیل رہے ہو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ایگزامس ختم ہوئے, ہم سب نے ٹریننگ شروع کی اور کوئی بریک نہیں ملا ٹریننگ کرتے ہوئے, اور پھر ایک نئی ٹیم کو ہم نے جوائن کی. صحیح. تو یو نو دیٹ واز آئی تھنک سچ این امپورٹنٹ تھنگ, اپنا مائنڈ سیٹ. اور میرے گولز ہیں کہ اب میں یونیورسٹی جاؤں گی انشاءاللہ, اور کینیڈا میں مجھے ایک لیگ جوائن کرنی ہے. بیسٹ لک فار یور فیوچر انڈیورز. Thank you so much. لولی ہیونگ یو آن دی پروگرام. پریسا اور مدثر صاحب بہت شکریہ.